तो हम बोट में बैठ गए और बोट की सैर आपको कराते हैं। अगर आप देखें तो नील को पानी और बेहतरीन नज़ारे। ये हम ऊपर वाले हिस्से पे जा रहे हैं। सामने अगर आप जीप देखें तो ये सिपुल्ला झील से आ रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त हम किश्ती में सवार हैं और किश्ती पे सवार होकर ऊपर वाले हिस्से पे हम जा रहे हैं। माहौडन झील का जो नज़ारा है वो इंतहाई शानदार है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल आजकल ज़रूर है। और मैं आपको एक बात वाज़े कर देता हूँ, अगर आपने आना है तो आप जुम्मा, हफ्ता, इतवार इन दिनों में आपने नहीं आना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रश होता है, तो आपको तकलीफ़ होगी। जंगल जज़ीरा नुमा माहौडन झील का आज इस वक्त मैं माहौडन झील में मौजूद हूँ और किश्ती पे सवार हो के ऊपर वाले हिस्से पे हम पहुँच गए, जहाँ डोनचार झील आगे है, सिपुल्ला झील है और मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात है। लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा है, मैं आपको दिखा दूँ किश्तियों का मंजर। अगर आप देखें तो सयाह हाथ हिलाकर मतलब एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं कि हम कश्ती में सफ़र कर रहे हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा है और बहुत बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। रास्ता ख़राब ज़रूर है, मुश्किल है, जीप ट्रैक है, आप बग़ैर जीप के अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको मुश्किल होगा। और ये कालाम से 32 किलोमीटर है, मिंगवरा शहर से 132 किलोमीटर है। लेकिन जो 32 किलोमीटर का रास्ता है ये तकरीबन 4 पॉइंट ऐसे आते हैं कि वहाँ आम गाड़ी का मतलब उस पर सफ़र करना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि आप जीप में आए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी सयाहों से मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इस रोड की मुरम्मत करे, उस पर थोड़ी सी बजरी और रेत डाल दे ताकि ये इस काबिल हो जाए कि आम गाड़ी जो है ना इस पर सफ़र कर सके। ये माहौडन झील में किश्ती का जो सफ़र है ये तकरीबन काफ़ी लंबा है। ये ऊपर वाले हिस्से में हम आ गए हैं, नीचे भी काफ़ी बहुत हिस्सा है और बहुत बड़ी तादाद में सयाह इस चीज़ को एंजॉय करते हैं।
बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ सयाह आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इनको क्या अच्छा लगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? मेरा नाम उमाइमा है। अच्छा बेटा, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा? आपने क्या पाया, क्या देखा आपने? जी, यहाँ पे झील देखकर बहुत अच्छा लगा हमें, और यहाँ पे घोड़े वगैरह देखकर बहुत ग्रीनरी भी है साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और तो ये टेंट तो आप आज रात इधर है कि आप जा रहे हैं वापस? इंशाल्लाह यहीं पे ठहरेंगे। अच्छा, आज रात इधर ही है जी। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे बेटा दिगर पाकिस्तानी बहन भाइयों को, और ख़ास कर जो आपकी सहेलियाँ हैं, क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि रास्ता तो बहुत ज़्यादा दुश्वार है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से आए हैं, मगर जगह बहुत अच्छी है और मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर हमें। तो सबको ये कहना चाहूँगी कि सब यहाँ पर आए और एंजॉय करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखाऊँ, अगर आप देखें तो किश्तरानी का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त झील का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और झील में किश्तरानी से सयाह खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हर तरफ नज़र अगर आप दौड़ाए तो किश्ती ही किश्ती नज़र आ रही है। यहाँ हमारे साथ किश्तियों वाली भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ किश्तरानी और यहाँ पर जो बोटिंग है इसे किराया क्या है और यहाँ पर कितनी देर कितने साइड पे घुमाते फिराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम फजल राज़िक है, डीजे फजल राज़िक। ये बताएं कि आप मुकामी हैं यहाँ के? जी, यहाँ के मुकामी हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितना खर्च आता है एक सयाह को? एक राउंड हम लगाता है 1000 रुपये में, पूरा झील घुमाता है। जिधर से झील शुरू होता है उधर से लेके आगे वो जंगल तक। फुल राउंड का हम 1000 रुपये लेता है, हाफ राउंड का 500 रुपये लेता है हम। अच्छा, तो ये कितने मतलब ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर में सफर लगाता है, 3-4 किलोमीटर है पूरा झील। आपके पास भी किश्ती है? जी हाँ, किश्ती खड़ी है। अच्छा, तो सयाहों को आप क्या सहूलियत दे रहे हैं? मतलब वो खुश हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। हम किश्ती रानी इधर से करता है, वो बहुत खुश होता है। घोड़े वगैरह भी है। अच्छा। सारी सयाहों का इधर मरकज बना हुआ है। मैं महोडन झील में किश्ती पर सवार हो के, यानी महोडन झील के अंदर हम सफ़र कर रहे हैं और हम नीचे वाले हिस्से पे जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ऊपर वाला हिस्सा हमने देखा था और आप भी हम देखना चाहते हैं नीचे वाला हिस्सा। मेरे साथ मुकामी यहाँ पर जो किश्ती रानी के जो ड्राइवर्स हैं वो भी मौजूद है। वो इनका ये इसरार था कि आप हमारे साथ चले और दुनिया को दिखाए कि कितना खूबसूरत महोडन झील है, कितना खूबसूरत इलाका है। तो महोडन झील में इनका कहना है कि ये 2 हिस्से हैं, मतलब एक हिस्से में ये 1000 रुपये लेते हैं पूरी झील का। तो ये 3 किलोमीटर का राउंड है और इसमें ये 1000 रुपये लेते हैं। अगर आपने एक हिस्सा देखना है मतलब तो फिर आप लोग को 500 रुपये देने होंगे। नज़ारा अगर आप देखें महोडन झील का तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पानी भी बहुत ठंडा है। और झील का जो मंज़र है इस वक्त, क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला है और यहाँ पर अंधेरा अभी थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन इस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार मंज़र है। और दियार के जंगल है और इसमें आप किश्तरानी कर रहे हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो टेंट जगह जगह पर लगे हुए हैं और लोग इसमें मतलब ठहर रहे हैं। आज मैं ख़ुद भी यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को, सयाहों से जब मेरी बात हुई तो वो भी यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और मतलब काफ़ी रश है यहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कमी है तो सिर्फ सड़क की कमी है। अगर सड़क बेहतरीन कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सड़क बना दिया जाए, कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, सिर्फ सड़क अगर बन जाए तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो ख्वाब है वो बिल्कुल यहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा कमाई होगी, सयाहत की इंडस्ट्री तरक्की की राह पर गामजन होगी कि वो आपको सामने का हिस्सा दिखाए। वो दियार के खूबसूरत दरख्त और ख़ूबसूरत नज़ारे, और ये काफ़ी मतलब लंबा ट्रैक है। नीचे वाला जो ट्रैक है ये बहुत ही काफ़ी मतलब लंबा है, खूबसूरत है और पानी की जो लहरें बनती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने कोशिश की कि आपको ये सारा सिलसिला मतलब करवा दूं और आप इंजॉय करें। यहाँ से अगर आप नज़ारा देखें तो टेंट विलेज बना हुआ है महोडन झील, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पर ठहर रहे हैं
और यहाँ की जो हमारे किश्ती के ड्राइवर्स हैं या जो घुड़सवारी करने वाले लोग हैं या जो टेंट विलेज वाले लोग हैं, सब ये हमारे सफ़ीर है। मतलब सयाहों को बेहतरीन सहूलत दे रहे हैं अपने बस के मुताबिक, चूँकि ये एक एडवेंचर है, देहाती इलाका है, मतलब एक सयाहती इलाका है। और यहाँ पर मतलब वो सहूलियात नहीं है जो 5 स्टार होटल के हो या बहुत बड़े होटल के हो, इस तरह नहीं है। लेकिन ये अपने बस के मुताबिक पूरा कोशिश करते हैं कि सयाह खुश हो के यहाँ से जाए। तो अल्लाह हाफिज़, अगली दफ़ा किसी और जगह पर किसी और ख़ूबसूरत तारीख़ी मुकाम पर मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।